Assalamu alaikum. My name is Ruban Shakil and welcome to Dialogue. Today's guest is Dr. Alina Akhyar. Thank you so much, Dr. Alina, for joining us today. Thank you, Ruban. Dr. Alina is currently working as a senior coordinator at the International Rescue Committee. She has a vast experience in working in different areas of public health and is currently working with COVID patients in COVID-specific centers. Dr. Alina, jumping right in, my first question to you is, why should we be afraid of the second wave of COVID-19? I think सोचने वाली बात ये है कि should we be afraid या already are we into it? अगर फैक्ट्स और स्टैट्स की बात करो तो आई थिंक पहली वेव हमारे मुल्क में शुरू हुई तकरीबन 28 फरवरी को 28 फेब को हमने फर्स्ट 2 केसेस रिपोर्ट किए एंड आई थिंक दैट वेव द फर्स्ट वेव वेंट ऑन बिटवीन फेब टू दैट ऑफ ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और हमने एज्यूम ये कर लिया था क्योंकि गर्मी वाला मौसम था, टेम्परेचर रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू सर्दियाँ बेहतर था, नंबर ऑफ केसेस कम थे, तो वी वर एबल टू काइंड ऑफ ओवरकम इट फॉर दी गिवन वीक्स और टाइम बीइंग. और फिर हमने रियलाइज़ किया, हमने स्कूल्स ओपन कर दिए, इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दिए. And now, as of today, I think today it is November 29th, we are already in the middle of it. What happened between the first wave and the second wave was, आपने एक तो winter spell में enter कर गए, number one, and then your महकमा मौसमियात actually says that you're likely to face one of the drastic colds ever. सो अगर आप पिछले सीज़न से अपने करंट सीज़न को कंपेयर करो, इस दफ़ा आपकी बारिशें जल्दी हुई, आपकी सर्दी जल्दी डली, बर्फ़ जल्दी डल गई है आपके माउंटेनियस एरियाज़ में. और अगर आप नंबर ऑफ़ केस लोड देखो तो जैसे ही सितंबर के मिड ऑफ सितंबर से स्कूल्स ओपन होना शुरू हुए तो अंडर द टेबल गुफ्तगू आना शुरू हुई थी कि आपके बहुत से गार्ड्स, बहुत से माली, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर्स आर टर्निंग आउट टू बी एज पॉजिटिव. थोड़ा लाइटली लिया गया अनफॉर्चुनेटली. उसका रीज़न ये था कि बच्चे जो हैं वो माइल्डली या asymptomatic. Either they have mild symptoms like a normal cough, cold and flu, or either they're completely asymptomatic. बिल्कुल कोई symptom नहीं है, just they run through the entire cycle. करते करते जैसे ही सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर में आए, वी रियलाइज एज सून एज दोज किड्स वेंट बैक टू देयर होम्स, वो वायरस अपने घर लेके गए. या गार्ड्स को लग गया, या माली को लग गया, या बस या वैन के ड्राइवर को लग गया, और साथ साथ आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी लग गया. इस तरह ये साइकिल शुरू हुआ. बाय द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर वी वर ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वेव. बहुत हद तक गुफ्तगू होती रही, स्कूल्स क्लोज करने या नहीं करने, इंस्टीट्यूशन क्लोज करनी या नहीं करनी. बहुत हद तक पेरेंट्स पे भी प्रेशर था, हैविंग दैट लॉकडाउन फॉर अनदर गुड 4 or 5 months एंड देन हैविंग दो स्कूल शट डाउन. सब पे प्रेशर ये था कि बच्चों को स्कूल वापस भेजें. अनफॉर्चुनेटली द साइकिल कॉन्टिन्यूड. एट द सेम टाइम अगर मैं आम बंदे की बात करूँ या हमारे हर किस्म की जनरेशन की बात करूँ, पीपल वर जस्ट रेडी टू बाउंस बैक टू द नॉर्मल लाइफ. ज़ीरो कंप्लाइंस टू SOPs, ना आपने मास्क पहने, ना आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, दबा के आपने हॉल्स में शादियां अरेंज की जिसमें ज़ीरो डिस्टेंस पॉलिसी थी अनफॉर्चुनेटली. सो आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक एग्जांपल्स ऑफ अ सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट. होता होता ये गया कि बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आपने ये रियलाइज़ किया कि आपका केस लोड ड्रास्टिकली 20-30 केसेस पर डे से इट हैज़ रिजन अप टू 1000 केसेस पर डे. एज ऑफ टुडे वी आर टचिंग अ बार ऑफ 3000 केसेस पर डे एंड दिस इज़ मच बैड then where we actually were in the beginning of July. आप imagine कर रही हो, मैं context scenario इसलिए set कर रही हूँ so it is easier for people to understand. यहाँ मार किस बात पे खाएंगे? So as you're in the entering winter seasons, you're unlikely to differentiate whether this is common cold, influenza or whether this is COVID. इसी तरह बच्चे आपके कैरियर्स हैं, पोटेंशियल कैरियर्स हैं, दे द मोस्ट थ्रेटनिंग कैरियर्स फॉर कोविड. आपका अभी जो करंट फेटेलिटी रेट ऑन अ डेली बेसिस है वो 50-60 पेशेंट्स का है. प्लीज़ नो कि लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये वो केसेस हैं जो आपके पास पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हैं. बहुत से साइलेंट कैरियर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो स्टिग्मेटाइजेशन, फियर या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कभी टेस्ट ही नहीं कराते, वो उस कोविड में से गुजर रहे हैं. और आप सोचें कि ये कोविड फैलता जाएगा, कल को आपको विंटर हिट करेगा, आपको स्मॉग हिट करेगी और आपको ये आपका एटीट्यूड हिट करेगा. सो डरना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली अब तो आप इसके बीच में खड़े हैं. You talked about the first wave of COVID-19. Now, we were appreciated internationally for the work that we've done and also for containing the virus. What did we do right in the first phase, or was it just pure luck that we were able to overcome it at that point? I think हमने थोड़ा सा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया. It was not about doing this right once. It is about the fact that this is a pandemic और ये ग्लोबल पेंडेमिक है ना. सो एवरीबडी इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ, आपके पहले वेव में कॉमन सिम्टम्स थे कफ, फ्लू, फीवर, राइट. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज कि यार किसी को कोई सिम्टम नहीं है बट लूजिंग द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल
is another classical presentation. Then as of right now for the second wave, we've realized कि लोगों को ना कफ है ना फ्लू है, at times they just have severe body pains. वो ये कहते हैं ऐसा लगता है जैसा मेरे जिस्म में किसी ने कोई बटन ऑन किया है, and I'm an old person, I've grown 10 years. So can you see the change? So just doing this right once, and that too during summer seasons ना, मानसून आया, कुछ आपको ह्यूमिडिटी के फैक्टर ने सेव किया, डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स थे, गाइडलाइंस थी, एंड आई थिंक हैंड्स ऑन अप्रोच थी गवर्नमेंट की. मैं तो ये कहूँगी प्राइम मिनिस्टर तो आपके अभी भी कह रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है, लोगों ने इसको लाइटली लिया है. हमारे लिए ये कहना आसान है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्या ये वाकई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई एज एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट टॉकिंग प्रोफेशनली, आई से कोविड इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम. जब तक आप इसको मेडिकली ट्रीट करेंगे आप रिएक्टिव अप्रोच पे रहेंगे. यही हमारी अप्रोच है. बीमार हो जाओ, फिर टेस्ट करा लो, फिर ट्रीटमेंट करा लो, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ. You don't even know the recovery phase. You don't know anything about this virus beyond the infectious period. आप अगर इसको societal problem deal करते ना तो आपको पता होता कि कितना ज़रूरी है. वो सिर्फ distance, दो basics थे to be honest. Maintaining that distance, washing our hands and wearing a mask. Can you imagine? लोगों ने अच्छे पढ़े लिखे बच्चों और लोगों ने आपको इस बात पे क्रिटिसाइज किया, ओहो ये क्या बातें करते हो, ये तो एक मिथ है, जोक है. And how do you think we can deal with that mindset where people are not taking the virus seriously? आई थिंक ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है इनवे कि कुछ लोग तो समझ जाते हैं जब आप उनको समझाते हैं ना, लाइक यू नीड टू टेल देम कि मुझे लगता है हम एज अ कॉम ऐसे ट्रेंड हैं दैट वी थिंक ऑफ आवर सेल्व्स फर्स्ट एंड देन मे बी एट अ सेकेंड स्टेज शायद हम दूसरे का फिर भी नहीं सोचते. सो मे बी इट इज़ द रियलाइजेशन दैट हाउ बैडली दिस कैन अफेक्ट यू एंड योर फैमिली और योर लव्ड वंस. दैट इज़ द कॉल इन द एंड. आप उनको कहें आपने दूसरों के लिए नहीं करना, खुदारा आपने मास्क अपने घर वालों के लिए पहनना है. एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल जाता है, कैरियर बन के घर आ गया, राइट, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं कराई कि कितना क्रूशियल और क्रिटिकल है वेयरिंग दैट मास्क, वो आपके बिहेवियर को कॉपी करता है ना. हमारे घरों में क्या होता है, उसने भी मास्क नहीं पहना, आपने भी लाइटली लिया, आप भी सोशल गैदरिंग में गए, शादियों में गए, दबा के गाड़ी में 6 बंदे बैठ के गए, और फिर आपने वो शादियां भी की फुल फ्लेज नंबर और प्रोटोकॉल के साथ, और उसके बाद आप घर आए, आप अपने माँ बाप से मिले. वो माँ बाप जो शायद अल्लाह ना करे डायबिटिक हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स है, कोमॉर्बिड स्टेट्स हैं, और आप पोटेंशियल कैरियर्स उनके लिए बने. लोगों ने तब सीखा जब उनके घर में कोई ना कोई सिवियर या क्रिटिकल बीमार हुआ. अनफॉर्चुनेटली बहुत कम परसेंटेज है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जिन्होंने इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि शायद अगर मैं मास्क लगाऊंगा तो मेरे घर वाले सेफ रहेंगे. ये रियलाइजेशन ना कि ये आपके लिए है, आप मास्क दूसरे के लिए नहीं पहनते. हम मास्क लगाते हुए सोचते हैं कि वो फल्ला हम बहुत किसी पे एहसान कर रहे हैं, दैट वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो माजरत के साथ ये कोविड क्या, कल को बहुत से पेंडेमिक और एपिडेमिक्स और बड़ा कुछ आएगा, किसको मैनेज करेंगे, किन किन प्रोटोकॉल्स के साथ मैनेज करेंगे? आपका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वेल प्लेस्ड है, बट यू एक्चुअली थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर टू सेव योर लाइफ, इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ. मुझे लगता है कि शायद ये सेहत का ख्याल रखना एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्कुल जब आप क्रिटिकल हो जाती है डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, लेकिन वो ट्रीट आपके सिम्टम्स को करता है, आपकी ज़ात या आपके बिहेवियर को नहीं कर सकता. You talked about young people being carriers. So do you have examples of young people who have been infected with the virus and have lost their lives because of it? शायद फर्स्ट वेव में थोड़ा सा इंप्रेशन ये था, कंपैरिजन ज़रूर दूंगी क्योंकि ये जो आपने पहले सवाल पूछा ना कि वाई वी नीड टू बी वेरी अफ्रेड और बी अफ्रेड फ्रॉम द सेकेंड वेव, तो फर्स्ट वेव में ग्लोबल लर्निंग्स और सब जो हमारी प्रेजेंट एग्जांपल्स या पास्ट एग्जांपल्स इस तरह थी कि पीपल हु आर अबव 50, पीपल हु हैव कोमॉर्बिड स्टेट्स कि अगर उनको ब्लड प्रेशर, बीपी, कार्डियक, एनी मल्टीपल इशूज़, तो और पीपल विद वीकर इम्यून सिस्टम्स आर लाइकली टू टेक द हिट. हुआ भी ऐसे, लेकिन होता ऐसे गया कि जैसे जैसे हम इसको स्टडी करते गए वी रियलाइज्ड दैट इवन यंगर पीपल आर एट रिस्क. मैं आपको रीसेंट एग्जांपल कोट कर देती हूँ. अ यंग हस्बैंड टेक्सटेड मी आस्किंग, मतलब उसने मुझे कोई मशवरा नहीं किया मेरे से, उसने कहा आई लॉस्ट माई यंग वाइफ हु वाज 32 years of एज ड्यू टू कोविड. रीज़न भी कि किसी ने प्रोटोकॉल्स या SOPs फॉलो नहीं किए. उसको लगे वो मास्क पहनती थी लेकिन शायद उसके इर्द गिर्द किसी ने कमी बेशी की अपने ये SOPs पे, एंड देन शी डाइड गिविंग बर्थ टू देयर थर्ड डॉटर. कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा दैट पीपल गो थ्रू? देन देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स. मैं आपको एक एग्जांपल से सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, एज इज नाउ ओनली जस्ट अ फैक्टर. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट वेदर यू आर प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्टेड और नॉट. नाउ इट इज़ द सेम. आपका इम्यून सिस्टम
will play the entire difference in the world. और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन का रिवाज है. यू डोंट नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एज इन टू टेक एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द काउंटर. सो अगर आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल से बहुत हद तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी कॉम में डेवलप हो गई है. तो अगर आप क्रिटिकल हो जाते हो या सिवियर हो जाते हो और अल्लाह ना करे अगर आपको चेस्ट के सिम्टम्स है, निमोनिया है, और आप एंटीबायोटिक खा के आप अपना इम्यून सिस्टम वीक कर सके हो, तो the age will not make a difference. It will be your immune system in the end, or your willpower. So do antibiotics work for COVID-19? So you need to understand that this is a virus. An antibiotic works for bacterial infections, right? So when you give the patient or a person an antibiotic, that is to treat the symptoms. ठीक है, अल्लाह ना करे अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सिवियर केसेस में आप निमोनिया लाइक सिम्टम्स देखते हो ना, कि जिसको हम कहते हैं खंग लग गई है, चेस्ट खराब हो गई है, ठंड लग गई है. सो दैट विल ओनली ट्रीट दैट सिम्टम. प्लीज अंडरस्टैंड दैट सिम्टम इज एन आफ्टर मैथ ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड. इट विल नॉट ट्रीट द वायरस. इट विल नॉट टेक आउट द वायरस फ्रॉम योर बॉडी. द वायरस विल ओनली लीव व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज प्रिपेयर्ड, जब वो एंटीबॉडीज बना देता है. सो इट मेक्स IgM by the 7th or the 10th day, and then it makes IgG antibody by the 12th or the 15th day. उसके बाद आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है as in to fight back that virus. So it is just for treating symptoms. How can we help our immune system? How can we facilitate it so it is ready for this virus? I think we can, but then again प्रॉब्लम ये है कि अभी फर्स्ट को एक बंदा बीमार हो गया, ठीक है, और हमारा पहला रिएक्शन ये है कि हम unfortunately we are a nation who believes in taking help from people online. So you'll see multiple groups जहाँ लोगों ने कहा जी मैंने कोविड में ये दवाई फॉलो की थी, आप भी ये फॉलो कर ले. Can you imagine the disaster it can turn out to be? Because that doesn't take into account your age or your immune system or your health in general, whether you have other medical conditions. It's just the fact कि और ये इतना replicate होता गया. इससे शायद आपकी फर्स्ट वेव में आपको इतना हिट नहीं किया जितना अभी हिट किया है. Not consulting a doctor, somebody who has worked with COVID. Definitely immune system को develop करने की बहुत से तरीक़ेकार हैं. Number 1 is your willpower. Believing in the fact that this will be over, because ये जो anxiety related है ना, और the emotional trauma in case if multiple people in your homes become infected. Can you imagine if you know that your parents are not well, there's somebody at home who's hospitalized, then there's somebody जिसका PCR time and again 4 दफ़ा positive आ रहा है. So it takes a toll on your mental health. मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं यू कैन वर्क ऑन दैट इम्यून सिस्टम, बट प्लीज़ नो कि जब आप मल्टी वाइटामिन्स लेते हैं ना, सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. इट टेक्स not years but it takes weeks and months before you develop that immunity. और जितनी immunity आपकी fresh ग़ज़ा और पानी plays a key role in our body. Can you imagine? It is a molecule that will carry that amount of nutrients and oxygens for hydrating your oxygens. Unfortunately जब आप patient से deal करते हैं ना, उनका पहला reaction होता है हमें दवाई लिख दें. That's it. अगर आप उनको एंटीबायोटिक नहीं लिख के देखते हैं तो they actually question doctors for the fact, are you even a good doctor? We need to understand if you want to develop immunity, there are other ways of doing it other than medication. शायद हमें अपने basics पे वापस जाना पड़ेगा. What we eat, what we drink, what we see. Can you see the connection? That will make the entire difference in the world. So there's a lot of stigma attached with the virus, जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पे blame डाला जा रहा है कि उनकी गलती की वजह से उनको वायरस हो रहा है. There are some people who are not even identifying themselves as COVID patients because उनको डर लगता है कि society क्या सोचेगी. So do you think it is fair to stigmatize people who have the virus? अपनी एग्जांपल्स आपको कोट कर देती हूँ. एक्चुअली लोग टेस्ट ही नहीं कराते कि अगर मैंने टेस्ट करा लिया और ये पॉजिटिव आ गया तो मैं घर वालों का इशू नहीं है, लोगों को सोशल सर्कल का है. सो इट इज़ अ societal pressure in other ways. लेकिन ये कि लोग ये बात क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे, maybe you can become an example by talking about it. We need people who can share their examples, who can be vulnerable with the fact कि हाँ उनसे कमी बेशी हुई, अल्लाह ना करे उनको या उनके किसी जानने वाले को कोविड हुआ, and how tough it was. You need to have those examples who came out stronger from the COVID wave. लेकिन unfortunately यहाँ ना बात की जाती है ना बात करने दी जाती है. बहुत हद तक हमारा फोकस मेडिकल एस्पेक्ट से तो है कोविड पे, लेकिन ये बिहेवियर के एस्पेक्ट से, मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से नहीं है. मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, we need to talk more about it. We need to have this two-way communication. Maybe I need to put questions to you, maybe you need to put questions to me. Am I doing enough? क्या जो बंदा बीमार हुआ, did they learn out of the first mistake or are they still repeating it? ऐसा भी है. People who got infected in the first wave, they're like, okay, we are done. We can rock our world. Let's not wear any mask.
आप ये देखो ना, then there are other people who got infected in the first wave and they're literally very vigilant in the second wave because they care for their families, because they care for people around them. अगर आप सुपर हीरो को रोल करना चाहते हैं तो सुपर हीरो का रोल ये कि wear a mask. Wearing a mask right now is no less than being a superhero. Please know that. And we need to normalize it. हम कहते हैं ना हाथ धोना, सफाई का ख्याल रखना. आपके अपना मज़हब कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है. क्यों इतना डिफ़िकल्ट है इस कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस करना? Why do we need WHO की guidelines to tell us that we need to wash our hands or we need to cover our face when we are coughing? Seriously. And then ऐसा भी है that अच्छे पढ़े लिखे लोग बीमार हैं but they walk into a wedding, they walk into a meeting knowing that they have early symptoms for COVID. Can you see that? They undermine the fact that they're putting everyone in that room at risk. अभी आपके recent second wave में बहुत हद तक जो कोविड दोबारा फैला है, schools are one reason, unfortunately, very unfortunately, because वो mild और asymptomatic carriers थे. Again, weddings, आपके बहुत हद तक funerals. आप ये देखो ना, crowded places. We could have avoided this, unfortunately, but I really hope we learn something out of the second wave as well. Can we talk about the emotional, physical, and economic impact that people will go through once they are cured from the disease? मैं थोड़ा सा इसमें बात भी करूँगी of the effect when you're in isolation. I think that is an important point we need to talk about, and then I'll bring it to the aftermath of COVID itself. मैं आपको अपनी example देती हूँ. I give my personal examples, probably they're easy to relate to, just to tell people कि यार ऐसा होता है. So I think I've been frequently visiting isolation centers because that is what we manage as part of the organization, and I made sure I tried my best that I wear double the mask, I'm wearing that PPE kit, and then especially when I'm doing that air travel, I keep my mask on. मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, जहाज़ में प्रोटोकॉल है कि आपने मास्क तो पहनना है, लेकिन जब आपकी मील सर्व होती है, कैन यू सी दैट सिनेरियो वे पीपल टेक ऑफ द मास्क, दे हैव देयर मील्स, दे ड्रिंक टी एंड दे, ये बेसिक्स हैं. वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू वेयर अ मास्क एंड देन हैविंग दोज मील्स, दे डू नॉट कनेक्ट. इसमें लॉजिकल रीजनिंग रिक्वायर्ड है, आई एम सॉरी. बट देन आफ्टर कमिंग बैक होम, आई मेड श्योर दैट आई वॉज इन टू क्वारंटीन every time I visited a high-risk center for 3 days. The same applies when I'm kind of interacting with COVID patients. Uski wajah ye hai, it is not about me. It is about the fact that I have parents at home, I have friends and family that I want to meet, but I'll make sure that मैं उनके लिए एक पोटेंशियल कैरियर नहीं हूँ. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. अपने रूम में आई हैव अ टीवी, आई हैव प्ले स्टेशन, आई हैव बुक्स, लेकिन इट टेक्स अ टोन ऑन योर मेंटल हेल्थ. आप रियलाइज करते हैं उस कमरे में रहना उस सेहत के साथ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. शायद उस कमरे में धूप नहीं आ रही, शायद उस कमरे में हवा नहीं आ रही. सो आई रियलाइज कि यार ईजियर फॉर मी एज अ डॉक्टर टेलिंग another patient यार कि you need to maintain that isolation, but I need to tell that patient that it is okay to feel anxious. और जो आपका सेकेंड हिस्सा था for the question कि what impact or effect can COVID have in the long run, let me tell you, there are two aspects to it. So there's a health and a social aspect, and then there's an economical aspect. अगर मैं health के aspect से बात करूँ, there are researches available that there's a thing called long COVID. So बहुत से लोग across the globe, even in Pakistan, ऐसा हुआ कि they were affected or infected during the first wave. वो ये कहते हैं we have not been able to recover even after months and months of recovery period. Reason being होता ये है कि your body takes a toll. आपका हो सकता है immune system बहुत weak हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशन का रिएक्शन हो सकता है you were on a ventilator for 2 weeks. Can you imagine losing those 2 weeks of your life and not realizing that you were on a ventilator? So there are documented studies for long COVID. That means your symptoms at times persist for months, or it can happen for years. अभी तो आपने साल गुजारा नहीं है. You're yet to live through years and months to come. And then there's documented evidence that बहुत से लोग जो recover कर लेते हैं वो ये कहते हैं कि जी lethargy persist करती है. We have a foggy brain. They can't think straight for minutes and minutes. उनको लगता है उनकी level of concentration कम हो गया. Can you see the difference? हम शायद इसको symptom consider नहीं करते. हम कहते हैं जब तक मुझे खांसी नहीं हो रही, जी ये सिम्टम नहीं है. जब तक मुझे बुखार नहीं चल रहा, कुछ नहीं है. वी डोंट रियलाइज कि वो जो बेस लाइन आपकी एक्टिविटी और फिजिकल इंडिकेटर्स है ना, वो हिल जाते हैं, अच्छों के हिल जाते हैं. एंड यू डू नॉट नो कि वो जब इंडिकेटर्स आपके ख़राब हो जाते हैं, वेदर यू विल बी एबल to combat another disease, another infection in years to come. You have a long life. Many of us still have, we're lucky enough to have a life as of right now. Imagine that you have a lower immunity because of this. And then social aspect iska ye, Allah na kare, if you lose a loved one,
And then at back of your mind, there's a trigger that maybe I wasn't cautious enough. Maybe I didn't take those precautions on time. Maybe you did everything. Maybe you एक ये aspect है. Then the people वो ये कहते हैं, they've approached me saying, we made sure that we did everything. We never went out. 9 महीने उनके एक मेरे somebody who contacted me, उन्होंने कहा 9 महीने मेरी माँ बाहर नहीं निकली. उन्होंने कहा हम we came back from America, we had a realization of COVID and we were in home for months and months. She just went to a wedding. One wedding, can you imagine? And they lost their mother in 2 weeks time period. So मैं आपको छोटी छोटी examples दे रही हूँ. बहुत सी examples है जो शायद कभी हम बात भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि लोग नहीं बात करेंगे. We need to talk about this. We need to normalize losing people. Can you imagine the pain that is behind it? Economic impacts आपके क्या होंगे? A lot of your healthcare budget has now gone for the current year in reacting to the second wave, not preparing for it. And then you see कि आपकी immunization campaign ने impact लिया because definitely there was a lockdown, बच्चों को immunization की doses नहीं मिली. आपके reproductive health indicators, आपके family planning के indicators hit हुए. You will not be able to meet any of your committed, जिसको कहते हैं ना sustainable development goals की milestones. छोड़ दें उन्हें. आप basic milestones नहीं meet कर सकेंगे because your people are unable to access essential health care. या तो लोग ये सोचते हैं कि अस्पतालों में जाना नहीं चाहिए, कोविड लग जाएगा, या वो ये सोचते हैं कि शायद ये सर्विस अभी अवेलेबल है कि नहीं है. एज ऑफ राइट नाउ अभी तो आपके हेल्थ केयर सिस्टम इज pretty overburdened. So you'll see an economic impact out of this. That means your system will only cater for people who are suffering from COVID, who are getting infected, who are recovering. What about the rest? उनको कब डील करेंगे? That means if they've been missed, we miss a bigger chunk of essential healthcare services for a year. What will we do the next year round? How will we make amends for that 1 year of gap? So I don't know. मतलब we need to be very afraid of the fact. अच्छी चीज़ें भी हैं, but शायद बहुत कुछ है जो अभी हमें नज़र नहीं आ रहा in terms of the post-COVID effects. Thank you so much, Dr. Alina, for your time and for being part of this interview. Thank you. And as for you, don't forget to subscribe the channel for more interviews of the sort. And thank you so much for listening to this very important conversation.